सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल पे। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। देखिए 14 तारीख को मकर संक्रांति है, तो इसमें स्नान दान का बहुत ही महत्व है और इसमें 14 दीप दान का 14 दीपक का बहुत ही महत्व है कि 14 दीपक आपको जलाना है। तो सवाल ये है कि आपको किस तेल में जलाना है और किस दिए में जलाना है। जैसे बहुत लोग का सवाल है कि मेरे पास कुछ दिए पुराने रखे हैं मिट्टी के, जो दियाली बोलते हैं, रखे हैं, तो उसमें हम जला सकते हैं। तो नहीं, देखिए ये जो मिट्टी का दिया होता है, ये एक बार जलाने के बाद ये खंडित हो जाता है, मतलब ये शुभ नहीं होता, शुद्ध नहीं होता। तो देखिए आप लोग को कैसे करना है कि आप बाज़ार में मिलता है, आप लोग 14 दीपक मिट्टी का ले आइए और 14 दीपक ले आइए। अगर नहीं मिलता है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास नहीं मिलता, हमारे यहाँ बाज़ार में नहीं मिलता, मिलता तो हर जगह है लेकिन फिर भी नहीं मिलता है। तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग आटा सान लीजिए, उस आटे में आप लोग थोड़ा-सा मतलब तिल मिला लीजिए और नमक-वमक कुछ नहीं मिलाना। उसके बाद में आप आटा सान के उसके बाद में छोटे-छोटे बढ़िया छोटे-छोटे दिए आपको बना लेना है, 14 दिया बना लीजिए। नहीं मिलता है तो 14 दिया बना लीजिए। उसके बाद में आपको बाज़ार से रुई लाना है, रुई की आप बत्ती बना लीजिए, बत्ती बना लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप तिल का तेल ले आइए। देखिए इसमें तिल का तेल जलाने का बहुत ही महत्व, 14 दीपक अगर आप दीपदान करेंगे तिल के तेल में तो बहुत ही शुभ होता है और आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है, क्योंकि मकर संक्रांति में 14 दीपदान करने का बहुत ही महत्व है। तो अगर तिल का तेल आप ले आइए और 14 दीपक में आप भर दीजिए। उसके बाद में आप उसमें लंबी बत्ती डाल दीजिए। अगर नहीं मिलता है, मान लो आपको तिल का तेल नहीं मिलता, तो कड़वा तेल ही आप डाल दीजिए। कड़वा तेल या देसी घी में आप देसी घी का भी जला सकते हैं, जैसा आपके पास व्यवस्था हो, जैसा आपके पास व्यवस्था हो, जैसे आपके घर में हो जो तेल हो। तो देखिए अगर आप कड़वा तेल डालती हैं, आप देसी घी में अगर जलाती तो कोई बात नहीं है। कड़वा तेल अगर आप दीपक में डाल रहे हैं तो उसमें आप तिल डाल दीजिए, सफ़ेद तिल हो या, तो उसका फल आपको मिल जाएगा। 14 दिए में आप तिल थोड़ा-थोड़ा डाल दीजिएगा। और जैसे आप कहीं दीपक रखें तो ऐसे आपको नहीं रखना, कहीं भी दीपक रखें तो ऐसे नहीं रखना। थोड़ा-सा आप स्वास्तिक बना लीजिए, नहीं आप बना सकते तो थोड़ा-सा चावल चावल हो या नीचे फूल हो, थोड़ा-सा चावल डाल दीजिए, उसके ऊपर आप दीपक रखना। तो ये 14 दीपक हम तैयार तो कर लिए। उसके बाद में ये 14 दीपक हमको कहाँ-कहाँ रखना है, कैसे रखना है, तो इस टॉपिक पर वीडियो है। तो देखिए अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए 14 दीपक हम तैयार कर लिए हैं। उन 14 दीपक को हमको कहाँ-कहाँ रखना है, क्योंकि देखिए हम एक जगह तो रख नहीं सकते, एक जगह नहीं रख सकते ना, क्योंकि ये 14 मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक दीपदान करने का बहुत ही महत्व है। तो हम कहाँ-कहाँ रखें? तो देखिए पहले तो हमको पूरा एक थाली ले लीजिए, उसमें आप मतलब 14 दीपक आप उसमें रख लीजिए साइज़ से। उसके बाद में उसमें बत्ती डालिए। अगर तिल का तेल है तो कोई बात नहीं है, और अगर तिल का तेल नहीं है तो आप उसमें थोड़ा-सा, जैसे कड़ू का तेल है तो आप तिल डाल लीजिए सारे 14 दीपक में। उसके बाद में आपको
जला लेना है। जलाने के बाद आपको क्या करना है, पहले हमको अपने घर के मंदिर में रखना है, जहाँ हमारे भगवान जी हैं, लड्डू गोपाल है। तो हमको पहले अपने घर के मंदिर में पहला दीपक हमको अपने घर के मुख्य द्वार मंदिर पर रखना है। और दूसरा हमको कहाँ रखना है, वो भी आपको पूजा वूजा करके उसके बाद में अपने घर के लड्डू गोपाल के पास आपको रखना है। थोड़ा सा अच्छा रख लीजिए दीजिए, उसके बाद में रखिए। और दूसरा दीपक हमको कहाँ रखना है, तुलसी माता के पास। तुलसी माता के पास हमको दूसरा दीपक रखना है। तीसरा दीपक हमको रखना है अपने रसोई में, क्योंकि हमारी रसोई में अन्नपूर्णा माता का वास होता है, तो हमको अपने रसोई में ज़रूर रखना है। तो हमको अपना तीसरा दीपक अपने रसोई में रखना है। चौथा दीपक कहाँ रखना है, आप अपने घर के नल के पास चौथा दीपक रखिए, अपने घर के नल के पास। क्योंकि देखिए, साल के 12 मास हम पानी पीते हैं, अगर जल ही हमारा जीवन है, तो हमको अपने नल के पास चौथा दीपक रखना है। उसके बाद में पांचवा दीपक रखना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। आपके घर के जहाँ मुख्य द्वार है, वहाँ पे आपको रख देना है ये पांचवा दीपक। छठवां दीपक रखना है आपको शंकर जी के मंदिर में। छठवां दीपक आपको शंकर जी के मंदिर में रखना है। आपके आस-पास जहाँ भी शंकर जी के मंदिर हो, तो आप वहाँ रख सकते हैं। और सातवां दीपक आपको कहाँ रखना है, पीपल के पास। क्योंकि देखिए, पीपल में हमारे शनि देव का वास रहता है, तो शनि देव का वास रहता है, विष्णु भगवान का वास रहता है, तो हमको पीपल के पेड़ के पास ज़रूर रखना है। तो सातवां दीपक आपको पीपल के पेड़ के पास रखना है। और आठवां दीपक आपको रखना है आंवला के पेड़ के पास। क्योंकि आंवला का पूजा होता है, आंवला के पेड़ का पूजा होता है, आंवला के फल का पूजा होता है, तो हमको आठवां दीपक आंवला के पेड़ के पास रखना है। और नौवां दीपक कहाँ रखना है, हमको आपके यहाँ नदी हो या सरोवर हो या आपके पास गंगा जी हो, तो आप वहाँ रख सकते हैं। या आपको नौवां दीपक रखना है नदी या सरोवर या गंगा जी में। अगर आपके पास नहीं है, नदी नहीं है, सरोवर नहीं है और गंगा जी नहीं है, तो आप एक थाली रख लीजिए और उस थाली में आप थोड़ा सा गंगा जी डाल लीजिए। गंगा जल डाल के उसमें आप दीपक रख सकते हैं, तो आपको फल मिल जाएगा। आपको गंगा मैया का फल ज़रूर मिलेगा। उसके बाद में उसके बाद में 10वां दीपक आपको कहाँ रखना है, गौशाला में। आपके यहाँ पर पास पड़ोस में जहाँ गाय हो, जहाँ गौ माता बांधी जाती हो, तो वहाँ आप गौशाला में आप रख दीजिएगा 10वां दीपक। उसके बाद में 11वां दीपक आपको कहाँ रखना है, समी के पेड़ के पास। 11वां दीपक आपको समी के पेड़ के पास रखना है। और 12वां दीपक आपको कहाँ रखना है, वट के पेड़ के पास। क्योंकि वट के पेड़ का पूजा होता है, वहाँ आपको 11वां दीपक रखना है। उसके बाद में 13वां दीपक कहाँ रखना है, हवन कुंड। जहाँ हवन कुंड हो, तो वहाँ आपको रखना है। हवन कुंड जैसे जहाँ हवन होता है, तो वहाँ आपको रखना है। उसके बाद में आ गया आखिरी 14वें दीपक का। तो 14वां दीपक हमको कहाँ रखना है, अपने पितरों के नाम से। अपने पितरों के नाम से हमको रख देना है दक्षिण दिशा में मुँह करके, दीपक का दक्षिण दिशा में मुँह करके, तो वहाँ हमको रख देना है। तो ये 14 ये दीपक का अलग अलग दीपदान हो गया। तो देखिए, अब हम ये बात करते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि देखिए, हमारे घर के पास आंवला नहीं है, तो हम कैसे आंवले के पास रखें। तो देखिए, आप उनका अपने घर में ही आप मन से आंवले के वृक्ष का ध्यान करके अपने मन से, उसके बाद में अंदर से एकदम बिल्कुल भोर हो जाइए। उसके बाद में आप उनका नाम करके रख दीजिए, आपको फल मिलेगा। जैसे पीपल का पेड़ लोग कहते हैं कि हमको कहाँ मिलेगा, तो देखिए, आपको अगर पीपल का पेड़ नहीं मिल रहा, आंवले का पेड़ नहीं मिल रहा, वट का पेड़ नहीं मिल रहा, तो आप उनका नाम लेकर और अपने घर में ही जला सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है,
तो बहुत लोग का सवाल है कि देखिए 14 दीपक हम जलाएं, सुबह जलाएं कि हम शाम में जलाएं। तो देखिए आप सुबह भी जला सकते हैं और शाम को, क्योंकि सुबह भी दीपदान करा जाता है और शाम को। तो आपको जैसा समय, क्योंकि देखिए ये ऐसा त्योहार है कि लोग अपने मायके चले जाते हैं, इधर उधर मतलब दावत रहता, निमंत्रण मिलता है तो लोग जाते हैं। तो अगर आप घर में हैं, आप शाम को हैं तो आप शाम को जलाइए। अगर आप नहीं, आपको समय, आप शाम को अपने घर में नहीं हैं तो आप सुबह जला सकते हैं। सुबह भी आप दीपदान कर सकते हैं 14 दीप। और अगर हैं तो आप शाम को जला दीजिए, शाम को आप जला दीजिए। 5 दीपक अपने घर में जलाइए और सारे दीपक आपको जहाँ जहाँ हम बताए हैं 14 जगह, उस जगह को आपको जलाना है। तो इस तरह से आपको 14 दीपक का दीपदान करना है। सुबह टाइम मिले तो सुबह जला दीजिए, शाम को टाइम मिले तो शाम को। अगर मेरी वीडियो आप यहीं तक है, और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।